जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह प्रश्न पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है मंगलसूत्र, कंकाल, इरावती या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है इरावती। बात करें मंगलसूत्र की, तो मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बरेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो वह भारत भारती पुरस्कार, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 12 मार्च 1954, 4 मार्च 1955, 10 मार्च 1956 या फिर 10 मई 1957। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 ईस्वी को। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगला क्वेश्चन, अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है गुलाब राय, मदन मोहन मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासिक। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो मासिक समाचार पत्र, जो प्रयागराज से निकलता था। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? तो लीलाधर जगुड़ी को। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ताल इस्ताए और साइकिल,
अकाल में सारस, जमीन पक रही है, या फिर यहाँ से देखो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अकाल में सारस के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर शिव पूजन सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्कंडे, हेमचंद्र, स्वयंभू, या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, आत्मकथा, रेखा चित्र, या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्त। कितना अकेला आकाश इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है, और इसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, आह वेदना मिली विदाई पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षिति मोहन सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल, या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, या फिर विजय तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? ऑप्शन है सामाजिक, तिलस्मी, जासूसी, या फिर रोमानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलस्मी। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? तो तिलस्मी उपन्यास।
अगला क्वेश्चन, खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है निराला, पंत, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है संध्या सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो 1916 में प्रकाशित जूही की कली। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, रैदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे कबीरदास। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 342। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि लिखी जाती है? ऑप्शन है दाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर या फिर बाईं ओर से बाईं ओर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजी सेठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स इनमें से किसकी रचना है? तो महेंद्र भल्ला की। और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था?
ऑप्शन है मुंबई, बनारस, दिल्ली या फिर जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस। हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो बनारस से। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। सदाचार की ताबीज इनमें से किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ऑप्शन है तुलसीदास, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति या फिर कुकुरमुत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता इनमें से कौन सी है? तो है कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन है रैदास, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ऑप्शन है बिहारी, आलम, बोधा या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीत काल की रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो है बिहारी। और बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन है मधु कांकरिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोप्ती या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो है मधु कांकरिया। अगला क्वेश्चन, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध, संस्मरण, रिपोर्ताज या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश में इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या फिर पैसाची अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है आत्माराम, गंगाराम, देवता दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। और माता का नाम हुलसी देवी था और पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला क्वेश्चन, सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है संत काव्यधारा, राम काव्यधारा,
कृष्ण काव्यधारा या फिर सूफी काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण काव्यधारा। सूरदास इनमें से किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? ऑप्शन है रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस कवि ने प्रदान की है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा इनमें से किस कवि ने प्रदान की थी? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, इस्तवारदा लाल त्रियोतुर इन दुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? ऑप्शन है गारफादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारफादा तासी। इस्तवारदा लाल त्रियोतर एन दुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन थे? तो गारफादा तासी। और इस्तवारदा लाल त्रियोतर एन दुए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था जो फ्रेंच भाषा में रचित था। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है असाइद, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो कुतुबन को। इनकी प्रमुख रचना मृगावती है। कौन सी है? मृगावती। अगला क्वेश्चन, बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन, हिल्लोल या फिर बिंद हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन को किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मिट्टी की बारात के लिए। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो विद्यापति की। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।